जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू फौजीवर्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अग्निवीर साइंस के टॉप 25 सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले सवाल। अगर इस बार इंडियन आर्मी की वर्दी पहननी है तो एक भी सवाल मिस मत करना। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना ही टाइम वेस्ट किए। हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पार्सेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? यानी पार्सेक इज ए यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए बताइए आप लोग। पार्सेक एक खगोलीय दूरी है, यानी कि ये एक डिस्टेंस है, क्योंकि पार्सेक दूरी डिस्टेंस का सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है। और एक पार्सेक में लगभग 3.26 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ठीक है। आर्मी एग्ज़ाम में ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, क्योंकि बच्चे इसे ये पार्सेक में ऐसी सी देख के ना, यानी कि सेकंड देख के सेकंड समझ लेते हैं, टाइम समझ लेते हैं, तो वो गलत कर बैठते हैं। लेकिन आप लोग डिस्टेंस देखना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने क्वेश्चन 2 के लिए। क्वेश्चन 2 हमारा कहता है मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है, यानी व्हाट इज़ द ऑडेबल रेंज ऑफ साउंड ऑफ ह्यूमंस। तो बताइए 20 हर्ट्ज से कम होती है, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, या फिर 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, ठीक है। ह्यूमन ईयर होता है ना, जो मनुष्य का कान होता है, वो सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ही आवृत्ति को सुन सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहते हैं कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। तो इसका हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दाब का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो इसका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे कहता है पानी की बूंदों का गोल होना किसके कारण होता है, यानी कि रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल इन शेप्ड ड्यू टू। बताइए श्यानता यानी कि विस्कोसिटी, या फिर पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, या फिर गुरुत्वाकर्षण या अपवर्तन। ठीक है, सब यहाँ पे होता है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी। क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण लिक्विड अपने सरफेस एरिया को कम से कम करने की कोशिश करता है। जो ये लिक्विड है ना, ये पानी की बूंद होती है, ये अपने सरफेस एरिया को कम से कम करने की कोशिश करता है, और स्फीयर का एरिया सबसे कम होता है, ठीक है ना। स्फीयर का एरिया सबसे कम होता है, इसलिए बूंद गोल हो जाती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है हीरे का चमकना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है प्राथमिक रंग, यानी कि प्राथमिक रंग, यानी कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कलर्स। तो लाल पीला नीला, या लाल हरा नीला, या फिर नीला पीला हरा और काला सफ़ेद लाल। तो ऑप्शन बी है हमारा लाल हरा नीला। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि कहता है भारी जल यानी कि हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ हैवी वाटर। तो इसका हो जाएगा D2O। नॉर्मल जल का अपना होता है H2O, ठीक है। H2O मतलब हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, और फिर D2O है, D2O है मतलब ड्यूटेरियम मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगर भारी जल बोले तो D2O, और अगर नॉर्मल वाटर बोले तो हो जाएगा H2O। तो अभी हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। सोडियम कार्बोनेट, या फिर सोडियम क्लोराइड, या फिर कैल्शियम सल्फेट एटम, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये होता है अब हमारा NaCl।
एल, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है धातुओं को राजा, किंग ऑफ मेटल्स किसे कहा जाता है, यानी कि विच मेटल इज नोन एज द किंग ऑफ मेटल। ठीक है, जो हमारे किंग ऑफ मेटल होता है तो समझ लो सोना सबसे महंगा होता है, बेसिक मतलब कैजुअल वे में हम लोग बोलते हैं गोल्ड सबसे महंगी धातु है, तो ऐसे हम बोल लेंगे सोना सारी धातुओं का राजा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक यानी कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एल्यूमिनियम, तांबा या लोहा या चांदी, बताओ आप लोग। और हाँ, जितने भी आंसर्स पहले आप लोग कमेंट कर रहे हो अपने कमेंट में आंसर में देना कि मैंने आज कितने क्वेश्चन सही किए, बाकी एक क्वेश्चन का आंसर दो। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चांदी यानी कि सिल्वर। ठीक है, इसका सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। और नंबर 2 पर कौन हो जाएगा हमारा, नंबर 2 पर हो जाएगा कॉपर। ठीक है, अब तुम लोग बोलते हो कि सर कॉपर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि देखो कॉपर हम लोग फर्स्ट टाइम पैसे लेते क्योंकि चांदी महंगा होने के कारण हम लोग इसे यूज़ नहीं ले पाते। बट जो तांबा होता है, कॉपर होता है ना, उसे हम लोग बहुत ही ईजिली बाई कर सकते हैं और अपने घर में फिटिंग वगैरह करा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13, जो कि कहता है अम्लों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है, यानी कि विच एसिड इज नॉन एज द किंग ऑफ एसिड्स। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, या फिर एसिटिक अम्ल या फिर नाइट्रिक एसिड। तो देखो हमारा जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना वो हो जाएगा हमारा किंग ऑफ एसिड यानी कि H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट है। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है कि आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, विच गैस इज यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर्स। ठीक है, ऑक्सीजन सब लोग बताइए, ऑक्सीजन होती है O2, ये आग को बढ़ाती है, और नाइट्रोजन गैस इसका तो कोई काम नहीं है, और हाइड्रोजन गैस भी नहीं, और इसमें है कार्बन यानी कि CO2 होती है वो CO2 होती है वो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना उसमें वर्क आती है, और CO2 ही आग बुझाने के लिए सबसे उपयोगी गैस मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि कह रहा है परमाणु के नाभिक यानी कि न्यूक्लियस ऑफ एटम में कौन से कण होते हैं, यानी कि विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, या फिर सिर्फ न्यूट्रॉन। तो इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलते हैं प्रश्न 16 की तरफ। कमरे के किस तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु यानी कि नॉन मेटल कौन सी है, यानी विच इज़ द ओनली नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो पारा, मरकरी, या फिर ब्रोमीन, या फिर क्लोरीन, या फिर आयोडीन। ठीक है, तो हमारी ब्रोमीन हो जाएगी, वो हो जाएगी नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल, और जो कि एक रूम में यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर भी लिक्विड अवस्था में आ जाती है यानी कि द्रव अवस्था में आ जाती है। ठीक है, और अगर धातु पूछा जाए ना तो आंसर करेंगे हम लोग मरकरी, और धातु होगा तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा मरकरी। अधातु पूछे तो ब्रोमीन, और धातु पूछे तो मरकरी। ये आप लोग देखना अपने एग्जाम में। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 17, यानी कि चूने के पानी को दूधिया मिल्क कलर करने वाली गैस कौन सी, यानी कि विच गैस डिटर्न्स लाइम वाटर मिल्की, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो ये है CO2 गैस अपनी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, CO2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रश्न 18, यानी कि प्रश्न 18 कहता है कोशिका का पावर हाउस यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, लाइसोसोम तो नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, केंद्रक नहीं है। ठीक है,
तो हमारा क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी, यानी कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो थायराइड है, या फिर यकृत लीवर है, या फिर पीयूष ग्रंथि है, या फिर अग्नाशय है। तो जो हमारा लीवर है ना, वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि रक्त का थक्का, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, या फिर खून को यानी कि रक्त को जमाने के कौन सा विटामिन आया गया, यानी विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। यानी विटामिन ए है, या विटामिन बी है, या फिर विटामिन ई है, विटामिन सी है, या फिर विटामिन के है। तो बेटा कौन सी विटामिन है। जब हमें चोट लग जाती है तो हम लोग विटामिन के की हेल्प लेकर अपना ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि हमारा है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, यानी कि व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट, या फिर 96.6 डिग्री सेंटीग्रेड, या 37 फ़ारेनहाइट, या फिर 100 फ़ारेनहाइट, या फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 32 डिग्री सेंटीग्रेड, या 96 फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल सा, आंसर नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सर्वग्राही रक्त समूह, यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो पता कौन सा है। सर्वग्राही कौन सा, यानी कि ये ब्लड ग्रुप ऐसा होगा जो कि हर किसी के ब्लड ग्रुप से मतलब ब्लड ले सकता है। और देखो ओ होता है, वो हर किसी को अपना दे सकता है। ठीक है, ये ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी दे सकता है। ठीक है, और ये हमारा ब्लड ग्रुप ए भी है, ये सबका ब्लड ग्रुप ले सकता है। ठीक है, चाहे कौन सा भी ओ हो, ए हो, या फिर बी हो। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई सा भी हो, ये सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप है, जो कि है ग्रुप ए बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि इसमें बोला है कि रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी के कारण होता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, बताओ। देखो जो विटामिन है ना, उसकी कमी से रात में साफ नहीं दिखता। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो बताओ एक क्वेश्चन में ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है 24। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ बोन्स होती हैं। और बिल्कुल नॉर्मल सा है, 256 होती हैं, सबको पता ही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है अपना, कि पेड़ पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है, बताओ। हीमोग्लोबिन के कारण, क्लोरोफिल, या फिर कैरेटीन, या फिर लाइकोपीन। अरे नॉर्मल सा है, क्लोरोफिल, हरित लवण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बचपन में जिस मिट्टी को खाया था उसका कर्ज चुकाने आया हूँ। तुम बनना डॉक्टर या इंजीनियर, मैं फौजी बनने आया हूँ।